अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ से मिलेगी आपको इन्फॉर्मेशन टर्की से रिलेटेड और इस्तांबुल से रिलेटेड कि आपको वहाँ विज़िट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कि आप पछताएंगे वहाँ जाकर या कि आप इंजॉय करेंगे। तो अगर आप नहीं पछताना चाहते तो उससे पहले मेरी ये वीडियो देख लें ताकि आप पछताएं नहीं और इन्जॉय करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम खाने को लेके बात करते हैं। तो खाना वहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त है। खाना दुनिया के बेस्ट खानों में टर्की का एक शुमार होता है कि वहाँ के खाने बहुत अच्छे होते हैं, मीट फुल होते हैं और चीज़ फुल होते हैं। अगर आप बहुत ही चीज़ लवर हो तो आपको जाना चाहिए और आपको इंजॉय करना चाहिए टर्की का खाना। और अगर आप मीट लवर हो तो भी आपको जाना चाहिए और टर्की का खाना इंजॉय करना चाहिए। हेल्दी फूड होता है, अनहेल्दी नहीं होता। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करते हैं, ग्रिल होता है मोस्टली। खाना जो है वो ग्रिल होता है और कबाब से रिलेटेड होता है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इकोनॉमिकल होता है कि आप आराम से 2 पर्सन एक अच्छी जगह पर डिनर या लंच कर सकते हो 15 to 16 लीरा में। तो ये बहुत ही मुनासिब प्राइस है। अच्छा, ये बात मुझे मेरे हस्बैंड ने बताई थी कि मुनासिब प्राइस है। ठीक है, तो अगर आप अच्छी जगह पे डिनर या लंच करोगे तो आपको 15, 16 या 17, मैक्सिमम 17 लीरा तक आपको इसके होंगे। लेकिन खाना अगर आप बहुत ही नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हो, नई नई स्वीट्स ट्राई करना चाहते हो, यहाँ का बाय द वे स्वीट्स बहुत अच्छी हैं। बकलावा उसका नाम है और बहुत ही मज़े के हैं, बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं और आप जाके आराम से उसको इंजॉय कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया खाने से रिलेटेड चीज़। अब हम बात करते हैं यहाँ से के लोगों की बात करते हैं। तो लोग कैसे हैं यहाँ के? थोड़े से ड्राई हैं, इमोशनल नहीं है, हमारी तरह पागल नहीं है कि किसी को देखा और पागल हो गए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। रिएक्शन नहीं देते हैं वो, आप कौन हो, कहाँ से हो, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन उनको आपसे कोई मतलब भी नहीं होता। आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, उनको बिल्कुल भी आपसे मतलब नहीं होता। जैसे कि हम पाकिस्तानियों को होता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, हमें सबसे ज़्यादा सर दर्द होता है। तो उनको ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने काम से काम रखते हैं, इंटरफेयर नहीं करते आपके मैटर्स में। हाँ, जहाँ पर हम रुके हुए थे, जिस होटल में रुके हुए थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया था। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हमें होस्ट किया था, क्योंकि जब भी हम कॉल करते थे रूम सर्विस के लिए तो वो हमें रूम नंबर नहीं पूछते थे। मतलब कि उनको हमारा अच्छे से पता था। अगर हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे तो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। इवन उनका मैनेजर लेवल का बंदा, मैनेजर लेवल का नहीं, एग्जैक्टली मैनेजर ही आके हमें एक दफ़ा ज़रूर पूछता था कि सब अच्छा चल रहा है, सब परफेक्ट है, सब ठीक है। इवन वहाँ के स्टाफ को हमारा बहुत अच्छे से पता चल चुका था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दिन भी रुके थे और शायद हम थोड़े से डिफरेंट भी थे, इसलिए वो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और बहुत अच्छा उन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया। तो ये हो गया वहाँ से लोगों से भी रिलेटेड। बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हमने सुनी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो मैंने बतानी है कि अगर आपने ट्रैवल करना है लोकली तो आप प्लीज़ टैक्सी में ट्रैवल नहीं करें। हमने क्योंकि टैक्सी में पूरा ट्रैवल हमने टैक्सी में किया था, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि हमारा होटल थोड़ा सा दूर था और हम मेन जगहों पर जब आते थे, जैसे ब्लैक सी एरिया में आया, ये मॉस्क एरिया में, या इस तरह से डिफरेंट एरियाज़ में जब हम ट्रैवल कर रहे थे, तो हमारा एक्सपेंस जो है वो टैक्सी से ज़्यादा था। मतलब जैसे 200 लीरा हो रहा था, 250 लीरा हो रहा था, तो इस तरह से इतना ज़्यादा हो रहा था। तो अगर आप लोकल ट्रैवल करना चाहें तो करें, टैक्सी पे फिर ना करें। लेकिन क्योंकि हमें लोकल का बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए हम लोकली ट्रैवल नहीं किया, लोकल ट्रांसपोर्ट हमने यूज़ नहीं की। हालांकि मुझे बहुत शौक था, मैं जाने से पहले हस्बैंड से ये बोल रही थी कि हमने उनके कार्ड ले लेने हैं और हमने लोकल ट्रैवल करना है। उनकी ट्राम जो है उसमें, या फेरीज जो होती हैं उसमें हमने लोकली ट्रैवल करना है। लेकिन खैर हमें वो मौका नहीं मिला और हमने जितना भी ट्रैवल किया था वो टैक्सी से ही किया था। तो बात यही बतानी थी कि टैक्सी से अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो आप कोशिश करें कि आप नहीं करें। ठीक है, और शॉपिंग से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है, अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, करेंसी नॉर्मली अदर कंट्रीज़ की करेंसी नहीं चलती है, लेकिन यहाँ पर यूरो भी चलता है, लीरा के साथ साथ यूरो भी चलता है और पाउंड्स भी चलते हैं, डॉलर भी चलता है बेसिकली। लेकिन मोस्टली जैसे आप किसी कंट्री में जाते हो तो उसकी लोकल करेंसी में ही प्राइसेस लिखी होती हैं, लेकिन यहाँ पर लोकल करेंसी के साथ साथ यूरो में प्राइसेस लिखी थी, क्योंकि मेरे ख्याल में मोस्टली यहाँ पर यूरोपियन आते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने प्राइसेस टैग की हुई थी। और कौन सी बात आपको बतानी है, और ये कि हमने बहुत इंजॉय किया। बहुत ठंड
थी, बहुत ज़बरदस्त था। कॉफ़ी बहुत मज़े की है यहाँ पर। चीज़, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में चीज़ डाली हुई है, तो अगर आप चीज़ लवर हो तो भी आपको जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करूँगी कि आपको टर्की जाना भी चाहिए या नहीं, या किस टाइप के लोगों को टर्की इस्तांबुल जाना चाहिए। जो तो अपनी हेक्टिक रूटीन से थके हुए हैं और वो आराम करना चाहते हैं और रिलैक्स होना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी उनको मशवरा नहीं दूंगी कि वो इस्तांबुल जाएं। मैं उनको मशवरा दूंगी कि वो अजमेर जाएं या फिर अंकारा जाएं, क्योंकि इस्तांबुल जो है वो बहुत ज़्यादा आबादी का शहर है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा रशी एरिया है। तो अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप इस्तांबुल नहीं जाए, फिर आप किसी और सिटी में जाएं जैसे अजमेर है, ठीक है। और अगर आप वैसे ही मतलब अगर आपके पास एक लो बजट है और आप फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप इस्तांबुल जा सकते हैं, क्योंकि फ़ूड वहाँ पर सस्ता है। अगर आप एक मुनासिब जगह पर होटल लेना चाहें तो भी वो मुनासिब रेट पर आपको मिल जाएगा। और ट्रैवलिंग भी अगर आप लोकल करना चाहें तो लोकल कर सकते हैं, तो वो एक मुनासिब प्राइस में आपका एक टूर हो सकता है। अगर आप फ़ॉरेन टूर करना चाहते हैं और एक मुनासिब आपका बजट है तो आप इस्तांबुल ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हर जगह पर हर लेवल होता है, तो अगर आप हाईली करना चाहते हैं तो उस हिसाब से। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, बहुत अच्छा दिखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस है। अगर आप हिस्टोरिकल प्लेस देखना चाहते हैं, मॉस्क देखना चाहते हैं या इस टाइप की चीज़ें, तो फिर आप इस्तांबुल आएँ और ये जगह जो है इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर हम वही हमने खाना खाया और उसके बाद जो है हम मॉस्क जाएंगे और वहाँ पर हम घूमेंगे फिरेंगे और देखेंगे व्यूज़। बस ठीक थे, कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्लीन इन्वायरमेंट नहीं था। इवन ये कि हमने 5 स्टार होटल में स्टे किया था और जैसे ही हमने विंडो का कर्टन हटाया और सामने कुछ भी नहीं था, मतलब कोई व्यू ही नहीं था, नॉर्मल बिल्डिंग्स बनी हुई थी। और मेरे हस्बैंड वहीं पे बहुत डिसअपॉइंट हुए कि बेगम ये क्या है, यहाँ पे तो कोई व्यूज़ नहीं है। खैर, ये हम हयात सोफिया आए हैं और ये ऊपर आप देख रहे हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीरें हैं जो आज भी हैं, क्योंकि ये मॉस्क जो है ये पहले चर्च थी। इसकी हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ कि यहाँ पर ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ये बिल्डिंग जो है ये बिल्ड हुई हुई है, एज ए चर्च ये बिल्ड हुई हुई है। और ये टेक्निक बेसिकली गुंबद की और ये सारी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले की है। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब रोमन एम्पायर को गिराया गया और इस जगह को फ़तेह किया गया, तो फिर इस जगह को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। पहले ये चर्च था, फिर मस्जिद। उसके बाद उस्मानिया दौर जब ख़त्म हुआ, एक अगर आप हिस्ट्री आपको पता है, उस्मानिया दौर जब ख़त्म हुआ था तो टर्की को ऑलमोस्ट जो है वो ब्रिटिश ने फ़तेह कर लिया था। और टर्की ने कहा था कि आप सिंपल टर्की को एज ए नेम टर्की जो है वो एक्सेप्ट कर लें, मतलब रिलीजन या इस चीज़ को आप साइड में रखें, सिर्फ टर्की को एज ए कंट्री रहने दें। तो वो खैर बहुत डीप बातें हैं, लेकिन उसमें फिर वापस क्योंकि उनके पास चला गया तो उन्होंने वापस इसको चर्च में कन्वर्ट कर दिया। अभी तैयब उर्दगान, क्योंकि इनका उनके साथ एग्रीमेंट जो है वो 100 साल का हुआ था कि 100 साल तक आप इसको एज ए टर्की रहने दें, और इस्लाम को मतलब छोड़ दिया था या इस्लाम को हटा दिया गया था। तो 100 साल का उनका एग्रीमेंट है, जो कि अभी एक आध साल में ख़त्म होने वाला है। आई थिंक 2023 में इनका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद टर्की जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो उससे पहले ही तैयब उर्दगान ने इसको वापस मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, और जिस पे लोगों ने बहुत शोर शराबा किया, और बेसिकली हम वही देखने के लिए गए थे। और यहाँ पर हम वॉक करते हुए जा रहे हैं हयात सोफिया से निकल के, क्योंकि बिल्कुल सामने इसके ब्लू मॉस्क है, तो हम ब्लू मॉस्क की तरफ जा रहे थे। और हस्बैंड क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हस्बैंड कह रहे थे कि बेगम ये बहुत बड़ी जगह है, ये बहुत बड़ी जगह है, लेकिन ये कि इन्होंने पूरी मस्जिद बंद की हुई थी और बिल्कुल छोटी सी सा पोर्शन खुला हुआ था कि आप जाके जिस चीज़ को विज़िट कर सकते हैं। तो फिर सिंपली हमने उतना सा पोर्शन ही देखा, और बेसिक वही था कि एक फ़ील लेनी थी कि मतलब पहले क्या होता था और क्या नहीं। और ये बेसिकली इस मॉस्क की ये हिस्ट्री है कि ये इन्होंने कॉपी किया है, हयात सोफिया को कॉपी किया है। ये अगर आप बाहर से देखेंगे ना, या 7 हिल्स रेस्टोरेंट से देखेंगे जहाँ पर हम पहले खड़े थे, तो कोई नहीं जज कर सकता कि हयात सोफिया कौन सी और ब्लू मॉस्क कौन सी है।
तो जी यहाँ पर हो चुके हैं हमें कोविड का। अच्छा, हमें सिम्टम्स कोई भी नहीं थे, और अगर आप इस तरह का जुगाड़ करें जो कि अभी हम करने वाले हैं, तो प्लीज़ उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको किसी भी किस्म का कोई सिम्टम्स नहीं होना चाहिए, कोई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, कोई कफ नहीं होनी चाहिए, कोई फ्लू नहीं होना चाहिए, वरना आप अगर पकड़े गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। खैर, हम यहाँ पे जुगाड़ ये कर रहे थे कि स्टीम ली, और हस्बैंड ने कहा कि हम अलग अलग टेस्ट लेते हैं, मतलब नोज़ का नॉर्मली एक ही स्ट्रिप से करते हैं ना, नोज़ का फिर मतलब पहले गले का किया, फिर उसी से नोज़ का किया। तो हस्बैंड ने कहा कि हम इसको अलग अलग करते हैं, कि पहले नोज़ का अलग स्ट्रिप से करते हैं और गले का अलग, और देखते हैं कि कौन सा क्या रिज़ल्ट आता है। तो खैर, मैंने बहुत अच्छे से स्टीम ली और नोज़ का किया, और नोज़ का नेगेटिव आया। ये ऊपर जो स्ट्रिप रखी है ये वाली, ये नोज़ का था और ये नेगेटिव आया स्टीम लेने से। और ये दूसरा जो है वो गर्म पानी पिया, अच्छे से गला वाला साफ़ किया बिल्कुल गर्म पानी से, लेकिन उसका फिर भी पॉजिटिव आया था। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो आपके साथ शेयर करना है कि अगर आपको बाई चांस PCR करवाना पड़े और आप पॉजिटिव हों, तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मस्ट है कि गले का नहीं हो, फिर खाली नोज़ का हो। और ये वापसी के लिए जो है वो फॉर्म फिल हो रहे हैं, जो कि कोविड के बाद एक बहुत ही अजीब सी चीज़ इन्होंने स्टार्ट कर दी है कि आपको किसी भी कंट्री में जाना है तो उसका ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल करना है। और ये हस्बैंड वही कर रहे हैं, एक पूरा दिन वेस्ट हो जाता है इसमें, इसको फिल करने में जो है एक पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो ये बस वही कर रहे थे और मैं बोर हो रही थी, मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। तो ये है वो होटल जिसमें हम रुके थे, और इसकी मैं वीडियो बना रही थी और दिखा भी रही हूँ कि इसके आसपास कोई व्यू नहीं है। हाँ, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, और यही हमने देखा था क्योंकि हमने नेट से सर्च किया था, तो हमने यही देखा था। 2 होटल एक्चुअल में हस्बैंड को पसंद आए थे, ये मेरा वैसे रिकमेंडेशन थी और हस्बैंड वाला जो था वो मेन सिटी में था, और ये मेरी रिकमेंडेशन थी। और बस ठीक ही था। उसका ये था मसला कि मेरे हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं, तो उनके पास स्मोकिंग रूम नहीं था, तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि यही बुक कर लेते हैं। तो ये मेन रीज़न थी इस होटल को बुक करने की। तो ये वापसी का खाना है, और ये वापसी दुबई है आई थिंक, या टर्की का इस्तांबुल ही है, मैं भूल गई हूँ ये कौन सा व्यू है। मेरे ख्याल में ये इस्तांबुल का ही व्यू है, टॉप व्यू है। तो बस ये कर आके हम वापस आ गए। और अच्छा, रेस्टोरेंट से रिलेटेड ये चीज़ थी कि इतना बड़ा इस्तांबुल है, इतना लोग आने वाले और सारा कुछ है, लेकिन अच्छे होटल नहीं है, मतलब अच्छे वाले होटल जहाँ पर एक 5 स्टार होटल की जो होती हैं। वैसे आपस की बात है कि मेरे हस्बैंड तो इस पर भी डाउटफुल थे कि इसको 5 स्टार का किसने दिया हुआ है, टैग किसने दिया हुआ है। तो खैर 5 स्टार था, 5 स्टार कह के रुके, और पता नहीं वहाँ का रहन सहन ऐसा है, ये क्या है ये क्या नहीं है। लेकिन एनीवे बहुत अच्छा रहा ट्रिप, बहुत यादगार रहा। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं भी हुई। जो अच्छी नहीं भी हुई वो भी मैंने आपको बताई हैं, जो अच्छी हुई हैं वो भी मैंने आपसे शेयर की हैं होपफुली। हाँ, ये बुर्ज खलीफा है, तो ये दुबई है, और ये बुर्ज खलीफा देखें कितनी छोटी सी लग रही है। तो बस ये वापसी का सफ़र था। वापसी का सफ़र हमेशा थकान भरा होता है, और दिल करता है बस फटाफट घर जाएं और जाके रिलैक्स करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।